नमस्कार, मैं पीएन शर्मा हाथरस से आपके साथ हूं और इस समय मैं खड़ा हुआ हूं। मैं अपने साथी से दिखा सकता हूं, ये एक चौराहा है। ये रास्ता जो सिकंदराबाद, हाथरस और कह सकते हैं कि आगरा अलीगढ़ हाईवे को जोड़ती है, और वहीं दूसरी रास्ता जो है वो बरेली और मथुरा हाईवे को जोड़ती है। और इस पे जो बना हुआ ये गांव है पास में ही, और इसके साथ में जो बना हुआ ये आयुष्मान हेल्थ केयर सेंटर है। कह सकते हैं कि इसमें लाखों रुपए बर्बाद हुआ है, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने के लिए और बहुत से लोगों की व्यवस्थाओं के लिए, टीकाकरण के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन मैं अपने साथी से दिखा सकता हूँ कि जो आयुष्मान भारत का जो बाहर बना हुआ है पूरा, ये गोबर से लदा हुआ है। इसका प्रयोग जो कंडों के लिए किया जा रहा है। ये आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से कंडों को पाथा जा रहा है। और यहाँ उम्मीद यही है कि इसको सीन को पूरे को देखते हुए कि यहाँ लगता है कि कभी कोई यहाँ कितने ही महीनों से कभी आया नहीं होगा। केवल इसका डेंट पेंट किया गया है। उसके बाद में जो हालात हैं वो साफ़ दिखाई पड़ रहे हैं कि कभी इसके अंदर कोई नहीं आया है, ना साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था की गई है। हेल्थ वेलनेस सेंटर उपकेंद्र अमरपुर घना विकासखंड शासनी जनपद हाथरस, जो साफ लिखा हुआ है, लेकिन अब वो भी पूरी तरह से अपनी जो क्लियरिटी है उसे खोता चला जा रहा है। और मैं अपने साथी से चाहूँगा कि इसके अंदर जाने का रास्ता भी एक साफ़ तरीके से दिखा सकते हैं कि हम ये कहाँ होके जा रहे हैं। और ये हमें जाने के लिए रास्ता जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका है, क्योंकि यहाँ घास अपना पूरा रूप ले चुकी है। वहीं हम ये दिखा सकते हैं कि गेट हैं जो उखड़े हुए हैं, और ये एक कहीं लोगों के पानी पीने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, नल था जिसमें से जितना चोरी हो सकता था वो सामान चोरी हुआ होगा। बाकी पूरा खंडर ऐसे हालात में पड़ा हुआ है कि अब इससे एक बूंद पानी कभी नहीं निकाला गया है। वहीं मैं और अंदर जाऊंगा तो ये देख सकते हैं कि जो साफ दिख रहा है कि कभी सफाई इस क्षेत्र की कभी नहीं हुई है, और जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। और ये कमरा है, साफ इस कमरे को दिखा सकते हैं कि इसका फर्श जो है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा फर्श बुरी तरह से टूटा हुआ है, यानी कि लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद में, बर्बाद इसलिए कह रहे हैं कि इसका यूज़ नहीं हो रहा है। ये खिड़की है, विंडो जो रहती थी इस पर भी कभी शीशे या खिड़कियां रही होंगी, लेकिन आज यहाँ कुछ ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं मैं साइड में दिखाऊंगा आपको, ये दरवाज़ा था, ये पूरा दरवाज़ा आज छिन्न हो चुका है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था की गई होगी ये, तो जाहिर सी बात है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था हैं उनको सुधारने के लिए की गई थी, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं सुधार ऐसा आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग जब नहीं आते हैं, और जो मैं अपने साथी से चाहूँगा कि और भी दिखा सकते हैं कि शायद ये जगह बची है वो जो लोगों के शराब पीने के लिए या बैठने के लिए खाली व्यवस्था है। यहाँ कुछ खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, आसपास नमकीन के पाउच पड़े हुए हैं, मकड़ियों के जाले हैं, गंदगी है, यानी कह सकते हैं पूरी खिड़की जाले सब उड़ चुके हैं। तो लाखों रुपए जो थे, जो लगाए गए थे सरकार के द्वारा, सरकार की एक नियमित योजना रही होगी कि कैसे भी किसी भी तरीके से लोगों को लाभ मिल सके, स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, लेकिन यहाँ लाभ मिलता कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और ये देख सकते हैं कि आप किस हालात में जो पड़ा हुआ है, पूरा कचरे का ढेर है। यहाँ लोग अपना आते हैं, नमकीन, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे के पाउच, सिगरेट के पाउच, यहाँ सब कुछ दिखेगा आपको। केवल एक स्वास्थ्य की चीज़ें नहीं दिखेंगी, स्वास्थ्य की चीज़ों को छोड़ के बाकी सब कुछ यहाँ दिखेगा। और ये स्वास्थ्य केंद्र है, और साफ सा कह सकते हैं कि जो उपकेंद्र बनाया गया, कभी सरकार के द्वारा योजना तो सरकार की बेस्ट रही होगी, लेकिन सरकार की योजना पर कितना पालन किया गया है, यहाँ लोकल प्रतिनिधिमंडल द्वारा कितना यहाँ देखा जाता है, वह साफ नज़र आ रहा है। जो स्वास्थ्य के संबंधित जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी ये, लेकिन वो यहाँ धरातल पर नज़र नहीं आती हैं। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, युवा हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, कब बना था ये और क्या स्थिति है इसकी? सर जी, ये सन 2007 में बना था, बसपा के ज़माने में बना था, और ये जब से बना है तब से ऐसा ही पड़ा है। इससे कोई भी लाभ नहीं ले पा रहा है, कोई भी व्यक्ति कुछ लाभ नहीं ले पा रहा है। ये वैसे ही, ऐसे पहले बना था ऐसे के ऐसा ही है। कभी डॉक्टर या कोई नर्स होगा? कोई नो 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 कोई नहीं, ऐसे ही पड़ा है। ये कूड़ा, ये देखो गुटके वगैरह, इसमें कोई इसका ध्यान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप भी युवा हो, कभी देखा है यहाँ किसी को आते हुए? किसी कोई नहीं आता है यहाँ पर, ऐसा ही पड़ा रहता है खंडर में। कोई घुस पड़ता है, कोई कुछ करता है, ऐसे ही करते हैं सब। एक शराब का अड्डा बना हुआ है। शराब का अड्डा हुआ है, यहीं तक मांग सूतते हैं, यहीं पर पीते हैं चिलम बनाकर। यानी कह सकते हैं कि लूटपाट का केंद्र भी बन सकता है। हाँ, बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है। क्यों नहीं, यहाँ पर खूब होते हैं, हत्या ऐसी होती हैं, यहाँ पर कोई लूटपाट होती है, यहाँ रोड पर जाते हैं, यहीं पर लूट लेते हैं इसको।
यानी कि ये आराम की एक ऐसगाह बन चुका है, केवल एक नशे का केंद्र बन गया है, खंडर पड़ा हुआ है, देखने वाला कोई नहीं है, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। कह सकते हैं कि लाखों रुपए सरकार का कहीं ना कहीं बर्बाद हो जा रहा है और सरकार की इस योजना होगी कि स्वास्थ्य लोगों के तक पहुँचे, उनका लाभ पहुँचे, लेकिन स्थिति साफ यही है कि नीचे के जो पायदान हैं उसकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, यानी उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। PN शर्मा, हाथरस।